हाय बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12th का, जो बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो लेक्चर होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और क्लास का मजा उठाइए और साथ ही साथ सफलता आपकी कदम चूमे और आप सफलता को छुइए। तो हम लोग जल्दी से टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, और जल्दी से जल्दी और बच्चों को शेयर कर दीजिए ये सेशन और वो लोग भी जुड़ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। तो यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होने वाली है, ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ। तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब कैसे किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम लोग बता सकते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आपका कंसंट्रेशन निकालेंगे सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है उनका, जैसे कि सोल्यूट है या कुछ भी है, तो मतलब सॉल्यूशन वो कितना मात्रा में है उसी को क्या कहा जाएगा, वो कंसंट्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे मापा जाएगा, जो सोल्यूट है वो कितनी मात्रा में सॉल्यूशन में घुला हुआ है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, उसी को कंसंट्रेशन कहेंगे। तो इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। और एक क्लास पहले हो चुकी है, जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो लोग जाके पिछली क्लास को देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीजें लेते हैं, एक तो सोल्यूट लेते हैं, सोल्यूट, ठीक है, और दूसरा लेते हैं सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जब मिक्स कर देते हैं, एक ही बर्तन में डाल करके मिक्स कर देते हैं, तो क्या बनती है, तो बनती है हमारी सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए कोई भी सॉल्वेंट में हम क्या मिलाते हैं, सोल्यूट। तो सोल्यूट की कितनी मात्रा है सॉल्यूशन में मिलने के बाद, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने के बाद जो बना है यानी सॉल्यूशन बना है, उसमें कितनी मात्रा आपका किसका है, सोल्यूट का है, उसी मात्रा को मापने का जो तरीका है और जो मापा जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए ऐसा है कि कह रहा है कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मतलब क्या, जो भी घटक हैं उसके, जो भी अवयव हैं, जो ही कंपोनेंट है, उनका कितना मात्रा है किसी में सॉल्यूशन में। कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट। सॉल्यूट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सॉल्यूट्स। तो सॉल्यूट्स की कितना कंपोजिशन है यानी कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा कंपोजिशन मतलब कि सॉल्यूशन में कितनी मात्रा आपका सोल्यूट का है और कितनी मात्रा सॉल्वेंट का है, ये हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। या बहुत सारे सोल्यूट है तो उनकी कितनी कितनी मात्रा जो है वो सॉल्यूशन में, ये ज्ञात करते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कंसंट्रेशन ज्ञात करना कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। मतलब जो कंसंट्रेशन है इसको दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, एक तो क्वालिटेटिवली यानी कि गुणात्मक रूप से, और दूसरा क्वांटिटेटिवली यानी परिमाणात्मक रूप से देख सकते हैं। तो देखिए जो गुणात्मक रूप से देखेंगे वो क्या होगा, या तो एक्वस होगा, एक्वस मतलब पानी मिला हुआ, ठीक है। डाइल्यूट जिसको बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें पानी ज्यादा की मात्रा ज्यादा होगी। या फिर क्या हो सकता है आपका, हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड, जिसको हम लोग सांद्र हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो होता है इसमें जो सोल्यूट है, चाहे जो सोल्यूट्स हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली, ठीक है। डाइल्यूट के तुलना में कॉन्सेंट्रेटेड में ज्यादा मात्रा होती है, रिलेटिवली, हाँ ठीक है वही बात है। अब आगे बढ़ते हैं, बट इन रियल लाइफ these kinds of description can be added to
लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अगर इस तरीके का चीज हम लोग अगर रियल लाइफ में अपनाएं, क्या कि कितना डाइल्यूट लिए हैं हम लोग H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं हम लोग डाइल्यूट, या फिर हम लोग बोले कि कॉन्सेंट्रेटेड लिए हैं HCl, उससे क्या पता चलेगा कितना मात्रा हम लोग मिलाए हैं H2SO4 का पानी में। ये सिर्फ डाइल्यूट कर देने से पता नहीं चल जाएगा, उसको मापना पड़ेगा। और जब मापेंगे तो जो निकल के आएगा वो कंसंट्रेशन क्या होगा, परिमाणात्मक होगा। परिमाणात्मक यानी कि उसकी क्वांटिटी पता चलेगी, कितनी मात्रा में उसमें H2SO4 पानी में चाहे जिस भी चीज में मिला है वो है। ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कोई हम लोग केमिस्ट लोग होते हैं जो कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसके लिए भी वो जरूरी होती है। There are several ways by which we can describe the concentration of the solution quantitatively. यहाँ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या है किसी सॉल्यूशन का। ठीक है, और किस रूप से, तो परिमाणात्मक रूप में ही बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है परिमाणात्मक रूप में कैसे कैसे बता सकते हैं, तो एक तो हम लोग मास परसेंटेज के रूप में बता सकते हैं, W/W, मतलब सोल्यूट जो है उसको भी ले लिए हम लोग इसमें द्रव्यमान में, उसके वेट में, और साथ ही साथ जो सॉल्यूशन है उसको भी ले लिए हम लोग इसमें, तो वो भी उसका वेट ले लिए। ठीक है, और दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से कर दिए। यहाँ क्या लिखा है, तो परसेंट मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या, मतलब जिससे सॉल्यूशन बना है। सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूशन सोल्यूट से बना है और साथ ही साथ सॉल्वेंट से बना है। तो सोल्यूट की जो वेट है वो ऊपर में यहाँ रख लेंगे, अगर सोल्यूट का निकाल रहे हैं मास परसेंटेज तब, और सॉल्यूशन का जो है आपका क्या वेट वो नीचे रख लेंगे। ठीक है, टोटल वेट, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे और साथ में मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा मास परसेंटेज आ जाएगा सोल्यूट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, तो एग्जांपल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो एग्जांपल में क्या है, आपको 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया गया है और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में दिया गया है, और 90 ग्राम उसमें क्या है, पानी है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक पेज लेकर के इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, बेहतर तरीके से देखिए, दिया हुआ था 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, 90 ग्राम वाटर है। ठीक है, दोनों को अगर ऐड कर दिए, ये क्या हुआ, ये हो गया सॉल्वेंट, ये क्या हो गया, ये हो गया सोल्यूट। दोनों को ऐड कर दिए तो 100 क्या हो गया, 100 हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम लोग अगर निकालना चाहें सोल्यूट का मास परसेंटेज तो कैसे निकालेंगे, एक और पेज में ले लेता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना है। तो देखिए, हमारा जो सोल्यूट था उसका मात्रा कितना था, 10 ग्राम था, और जो सॉल्यूशन था उसका मात्रा कितना हो गया था, 100 ग्राम हो गया था। 90 पानी का और 10 आपका सोल्यूट का, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज था सोल्यूट हमारा, तो ये आप मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये कर देंगे 100 से 100 कट के 10% हमारा मास परसेंटेज आ गया किसका, तो ये हमारा आया, 1 मिनट, ये जो है ना, ये परसेंटेज के लिए मैंने लिखा है, ये जीरो मत समझ लीजिएगा। ठीक है, एक्चुअल आंसर ये है, 10% हमारा ग्लूकोज का क्या आ गया, कंसंट्रेशन आ गया इसमें सॉल्यूशन में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे और क्या चीज दी हुई है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज निकालने को यहाँ दी हुई है। तो वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है V/V होता है, यानी कि इसमें दोनों का वॉल्यूम लिया जाता है। जिस कंपोनेंट का निकालना है आपको वॉल्यूम परसेंटेज, उसका भी वॉल्यूम लिया जाता है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लिया जाता है। मान लीजिए आपको सोल्यूट का निकालना है, क्या वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप
वही सेम चीज करेंगे। यहाँ सोल्यूट नहीं लेते, यहाँ सॉल्वेंट का हम लोग निकाल लेते हैं। क्या चीज? तो आपका वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लेते हैं यहाँ सॉल्वेंट का, ताकि आप लोग ये ना समझे कि सिर्फ सॉल्यूट का ही निकल सकता है वॉल्यूम परसेंटेज या मास परसेंटेज, दोनों का निकल सकता है, सॉल्वेंट का भी निकल सकता है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट का निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल जो दिया है उसका देख लेते हैं कितना मात्रा लेना है हम लोगों को, ताकि बेहतरी से हम लोग उसको बना लें। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 10% आपको इथेनॉल दिया गया है, इसको हम लोग को परसेंटेज निकालना है ना वॉल्यूम में, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग ये पढ़ते हैं कि 10 ml इथेनॉल का लिया गया है और 100 ml पूरा सॉल्यूशन है पानी में मिलाने के बाद। तो हम लोग निकालेंगे कि कितना परसेंटेज जो है इथेनॉल, वॉल्यूम परसेंटेज इथेनॉल का पानी में मिला हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन में है। तो हम लोग को अगर ये निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, एक पेज में ले लेता हूँ, बेहतरी से आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये रहा पेज और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ हमारा क्या था, तो 10 ml यानी वॉल्यूम है ना, तो ml होगा। 10 ml था हमारा क्या, सोल्यूट, जिसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल था। इसका मतलब 90 ml क्या होगा हमारा, वाटर होगा। इथेनॉल और वाटर दो ही चीज था ना, तो इसका मतलब वाटर होगा 90 ml। तो हम लोगों को इस बार किसका निकालना है, सोल्यूट का नहीं निकालना है, सोल्यूट ये है, हमें इस बार किसका निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है, इसका निकालना है। तो हम लोग क्या लेंगे, कौन सा कंपोनेंट लेंगे इसमें, सॉल्वेंट का लेंगे। सॉल्वेंट कितना है, 90 ml, तो 90 ml कहाँ लेंगे, ऊपर में लेंगे। ठीक है, एक और पेज में ले लेता हूँ, 90 ml हम लोग ले लिए ऊपर में, और पूरा सॉल्यूशन 100 ml हो गया है। ठीक है, 90 + 10 100, इनको कटा दो, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कट गया, ठीक है, और यहाँ से एक जीरो कट गया, तो 9 हो गया ये, और ये होगा 10, यानी कि 90% जो था यहाँ पे क्या था, 90% हमारा सॉल्वेंट था, यानी कि वाटर था। इथेनॉल कितना परसेंट था, 10% था। 90% जब हो गया आपका क्या, जब 90% आपका हो ही गया सॉल्वेंट, तो सोल्यूशन सॉल्यूट कितना बचा, 10%। तो ये भी मुझे लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं ये चीज क्या है, ये चीज हमारी है मास वाई वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब ऊपर में हम लोगों को क्या लेना है, वेट लेना है, और नीचे में क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। अब वॉल्यूम जाहिर सी बात है कि किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी, क्योंकि कब से हम लोग सॉल्यूशन की ही वॉल्यूम ले रहे हैं, या वेट नीचे में ले रहे हैं, जो भी नीचे ले रहे हैं। और ऊपर में क्या होगी, जो भी होगी वो किसकी होगी, सोल्यूट की हो सकती है, सोल्यूट की। ठीक है, ये मेनली कहाँ पे यूज होता है, तो ये दवाइयों में, फार्मेसी में यूज होता है। ठीक है, जिसमें वेट बाई वॉल्यूम निकाला जाता है। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसके लिए भी मैं एक पेज ले लेता हूं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आप लोग। मान लीजिए 10 ग्राम आपने सल्फर लिया था। सल्फर क्या होता है, ये एक होम्योपैथ का मेडिसिन है, और इसका स्पेलिंग होम्योपैथ में ऐसे होता है। तो 10 ग्राम ले लिए हम सल्फर, उसको डाल दिए किसमें, 100 ml जो है आप सॉल्यूशन पूरा बना है, मतलब कि जिसमें डाले, अल्कोहल में डाला जाता है। हाँ, सल्फर जो है ना अल्कोहल में डाला जाए, क्योंकि होम्योपैथ की मेडिसिन किस में बनी होती है, अल्कोहल में बनी होती है। तो अल्कोहल जितना भी डाले उसके बाद 100 ml क्या हो गया, बिलियन हो गया हमारा, बिलियन यानी कि क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया 100 ml। तो हम लोगों को अब क्या निकालना है, हम लोगों को अब निकालना है यहाँ पे इसका पोटेंशियल, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये कैसे निकलेगा, तो ऊपर हम लोग वेट रखेंगे, वेट कितना था सल्फर का, 10 ग्राम, और टोटल वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन का, 100, अब मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से 100 कट गया, कितना गया, 10%। 10% क्या आया, 10% क्या आया हमारा,
ये 10% हमारा आया इसका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, किसका, हमारा सॉल्यूशन में सल्फर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। पीपीएम, पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो ये कैसे निकाला जाता है और होता क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पार्ट्स पर मिलियन, जब सोल्यूट को बहुत कम मात्रा में लिया जाता है, ट्रेसेज में लिया जाता है, नाम मात्रा का सोल्यूट रहता है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, या सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत मात्रा में होता है, तो वैसे केस में हम लोग क्या निकालते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हम लोग निकालते हैं कितना सोल्यूट का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को और यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट लेना पड़ता है। देखिए सोल्यूट भी ले सकते हैं आप, सॉल्वेंट में ले सकते हैं, आपको जिसका निकालना है। कब से हम बोल रहे हैं कि कंपोनेंट में दोनों आएगा, तो कितना मतलब कितना मात्रा में क्या है आपका सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, कितना पार्ट्स है, 1 है 2 है 5 है, उसको ऊपर लिखिएगा। नीचे में क्या लिखिएगा, टोटल कंपोनेंट्स का, क्या पूरे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स का आपको क्या लेना है, पार्ट्स लेना है। जैसे मैं यहाँ क्लियर कर लेते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको कि 1 लीटर सी वाटर में, 1 लीटर में कितना, 1 लीटर सी वाटर में कितना होता है आपका वेट, यानी कि वेट कितना होता है, तो उसका 1030 ग्राम होता है। और उसमें ऑक्सीजन भी तो घुली होगी, पानी में ऑक्सीजन भी घुली होती है। ऑक्सीजन क्या दिया हुआ है, 6 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया। और हमारा पानी का कितना है वेट, पानी 1 लीटर पानी में कितना वेट है, कितना वजन है, तो 1030 ग्राम है, और मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 यानी कि 6 to 1 पे 0। अब इसको कटाएंगे, ठीक है, यहाँ -3 है यानी कि ये 0.006 हो गया, -3 है तो, और यहाँ 1030 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 पे 60 हो गया, 60 हो गया, तो यहाँ 3 पॉइंट आएंगे, तो ये 3 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 6000 ये आ जाएगा, ठीक है, 6000 आ जाएगा। और बाई में कितना है 1030। अब कटाएंगे टोटल तो कितना आ जाएगा हमारा, टोटल कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5.8 ppm। ये क्या आया, ये ऑक्सीजन की मात्रा है 1 मिलियन पानी के, मतलब पार्ट्स में कितना पार्ट्स है ऑक्सीजन का, तो इतना पार्ट्स ऑक्सीजन का है 1 मिलियन पानी के पार्ट्स में। पार्ट्स मतलब आप लोग समझ रहे हैं, उतने भाग में, मतलब पानी के अगर 10 लाख भाग आप लेते हैं तो उसमें 5.8 भाग क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, बात समझ में अब आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, देखिए मोल फ्रैक्शन मतलब होता है, मान लीजिए आप सोल्यूट लिए हैं और साथ में क्या लिए हैं, सॉल्वेंट लिए हैं, और आप निकालना चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है ना, मोल अंश है,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सोल्यूट का जो मोल है ऊपर में लिखिए, यानी कि NaS ऊपर लिख दीजिए, और सॉल्वेंट का जो है वो नीचे में लिखिए SO प्लस क्या लिखिएगा, सोलूट का मोल। मतलब सोलूट का मोल ऊपर में लिखिए और नीचे में सॉल्वेंट का मोल प्लस सोलूट का मोल। मतलब सॉल्वेंट सोलूट मिल करके ही तो सॉल्यूशन बने होंगे, तो इन दोनों का मोल नीचे लिखिए जोड़ करके, और ऊपर में आप क्या लिखिए, सोलूट का लिखिए। अगर सोलूट का निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन, तो अगर सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं तो ऊपर में सॉल्वेंट का मोल लिखिए, और नीचे में क्या लिखिएगा, नीचे में आप सॉल्वेंट का मोल प्लस सोलूट का मोल लिखिएगा। दोनों को कटा दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये दो ही चीजों के लिए सिर्फ नहीं है कि आप सॉल्वेंट और सोलूट ले रहे हैं, दो ही चीज नहीं, आप कई सोलूट ले सकते हैं, और सॉल्वेंट भी, सॉल्वेंट तो एक ही लेंगे, कई सोलूट ले सकते हैं। तो कई सोलूट ले सकते हैं, तो वैसे केस में आप क्या कीजिएगा, अब मान लीजिए आपको क्या करना है, आप एक लिए सोलूट, फिर दूसरा सोलूट लिए, ठीक है, फिर तीसरा सोलूट लिए, फिर चौथा सोलूट लिए, ये प्लस रहेगा, फिर पांचवा सोलूट लिए, ठीक है, इस तरीके से ले ली, और आपको निकालना, मान लीजिए तीसरे सोलूट का क्या मोल फ्रैक्शन होगा, तो तीसरे का मोल ऊपर रख दीजिए। अब बाकी नीचे सभी सोलूट का साथ में सॉल्वेंट मान लीजिए कोई और है, मतलब कंपोनेंट है, मान लीजिए 6 नंबर क्या है, सॉल्वेंट है, और ये पांचों क्या थे, सोलूट थे। तो टोटल 6 कंपोनेंट है, 6 चीजें हैं, 6 चीजें हैं, तो 6 का क्या आपका मोल नीचे रहेगा, और ऊपर में क्या किसका मोल रहेगा, जिसका निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ऊपर में आप तीसरा का निकाल सकते हैं, तीसरा का निकालना चाह रहे हैं तो उसको ऊपर रख दीजिए, बाकी नीचे सबको जोड़ दीजिए और ऊपर नीचे कटा दीजिए, क्या आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीजें अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं, नेक्स्ट चीजें जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को जो भी आती हैं मेरी वीडियोस चैनल पे उसको लाइक शेयर कर दिया कीजिए, कमेंट भी उस पर कीजिए कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सर ऐसे समझाइए, वैसे हमको ये समझ में नहीं आया, ये चीज समझ में आ गई, तो ये सब आप लोग बताया कीजिए। ठीक है, और इसके साथ ही मैं सेशन को एंड करता हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय।